इजराइल और हमास की जंग में एक तरफ अमेरिका और इजराइल साथ खड़े हैं तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के हमास आतंकियों के साथ लेबनान और वहां के जो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले किए हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कितना ताकतवर है, किसके पास कौन कौन से हथियार हैं। आइए बताते हैं आपको। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास कुल 6,46,000 सैनिक हैं। वहीं आप देखें अगर हमास और हिजबुल्लाह को तो मिलाकर उनके पास है 2,55,465 लड़ाके। इजरायली सेना के पास 2,200 टैंक हैं। हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर 757 टैंक। इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, तो वहीं हमास और हिजबुल्लाह के मिलाकर 203 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं। इजराइल के पास 526 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड टैंक्स हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास आप देखें सिर्फ 201 ऐसे टैंक हैं। इजराइल के पास 605 स्वचालित टैंक्स हैं, तोपें हैं। हमास के पास सिर्फ 135 स्वचालित तोप है। इजराइल के पास 300 फील्ड आर्टिलरी है, तो वहीं हमास के पास 1,558 फील्ड आर्टिलरी है। इजरायली सेना के पास 135 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं। हमास और हिजबुल्लाह के पास 70 हेलीकॉप्टर्स। इजराइल के पास 1000 से ज्यादा मानव रहित ड्रोन्स हैं। हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर अगर आप देखें तो 62 ऐसे ड्रोन हैं। आइए अब आपको यह भी बता दें कि गाजा पर इजराइल ने 2 बार ग्राउंड अटैक्स किया है। गाजा का क्षेत्र 365 स्क्वायर किलोमीटर है। गाजा की आबादी 2.1 मिलियन है। सच ये भी है कि गाजा के चारों तरफ 10,000 इजरायली सैनिक तैनात हैं। इजराइल ने गाजा पर पहला जो जमीनी आक्रमण है वो 2009 में किया था, जो पूरे 15 दिन तक चला था, जबकि इजराइल ने गाजा पर दूसरा जमीनी आक्रमण किया 2014 में, और ये युद्ध 19 दिन तक चला। लेकिन हमास आज भी जिंदा है और अब तीसरी जमीनी जंग छिड़ी है। तो क्या होगा? क्या इस बार हमास का खात्मा इजराइल कर पाएगा? इस रिपोर्ट में जरा देखिए। हमास की इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी। हमास ने कहा फलस्तीन की जमीन पर इजराइल को जगह नहीं। हमास बोला 7 अक्टूबर जैसा फिर होगा इजराइल पर हमला। हमास का ऐलान, फलस्तीन से मिटाएंगे यहूदियों का नामो निशान। इजराइल का जमीनी आक्रमण, हमास का बातूनी बम। तो सुना आपने, हमास का ये नेता ईरान के टीवी चैनल पर सीधे इजराइल को किस तरह की धमकियां दे रहा है। लेकिन इजरायली सेना भी कह रही है कि वो गाजा में तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देगी। और देखिए किस तरह से पिछले 24 घंटे में इजराइल के सेना ने हमास के 3 कमांडरों को निपटा दिया। पहले जबालिया के रिफ्यूजी कैंप में छुपे हमास के सीनियर कमांडर इब्राहिम दियारी को मार गिराया। हमास का ये वही कमांडर था जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल में आतंकियों की घुसपैठ करवाई थी। फिर गाजा के अंदर ही हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख मोहम्मद अफजर को भी इजराइल ने हवाई हमले में मार दिया। और उसके बाद हमास की बेत लाहिया बटालियन का कमांडर निसाम अबू अजीना भी एयर स्ट्राइक में मारा गया। गाजा में घुसकर जैसा ही इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों और कमांडरों को सुरंगों में ही दफनाने का इंतजाम किया, तुरंत एक के बाद एक धमकियां शुरू हो गई। ईरान जो कई दिन से युद्ध शांति की बात कर रहा था, अचानक से वो फिर जागता है और पहली धमकी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से आती है। ईरान के सुप्रीम लीडर कहते हैं कि मुस्लिम देश इजराइल को भेजे जाने वाले तेल समेत दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई रोक दें। गाजा में इजरायली सेना के जमीनी आक्रमण से बौखलाए ईरान के सुप्रीम लीडर आगे कहते हैं कि मुस्लिम देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन हमेशा इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए हैं और इन्होंने फलस्तीन को दबाया है। मुस्लिम दुनिया को समझना चाहिए कि ये सिर्फ इजराइल के बारे में नहीं है, बल्कि उन देशों से भी जुड़ा मसला है जिससे इजराइल के संपर्क हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ये भी कहते हैं कि जीत बहुत दूर नहीं है, वो फलस्तीनियों की ही होगी। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि में भी इजराइल और यूएस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की इन धमकियों के बाद ईरान के विदेश मंत्री बोलते हैं,
अब जल्दी ही चौंकाने वाले फैसले होंगे। और इन धमकियों के बाद मिडिल ईस्ट का देश जॉर्डन एक चौंकाने वाला फैसला लेता है। वो इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लेता है और कहता है कि इजराइल गाजा में निर्दोष लोगों को मार रहा है, फलस्तीनियों को उनके भोजन, पानी, दवा और उनके अधिकार से वंचित कर रहा है। एक तरह से जॉर्डन ने इजराइल से अपने सारे संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। और हमास के समर्थन में यमन के आतंकी संगठन हूती ने मदद का खतरनाक भरोसा दिया है और हूती आतंकियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमले किए हैं और बाकायदा यमन के हूती ने एक वीडियो भी रिलीज किया है। आप देख सकते हैं यमन की बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान। इजराइल के खिलाफ ट्रिपल एच का घातक प्लान, एच हमास, एच हिजबुल्ला और एच हूती। अब गाजा में इजरायली सेना से लड़ेंगे ट्रिपल एच। इजराइल के खिलाफ ताकत बढ़ाने के लिए 3 आतंकी संगठनों ने गठजोड़ किया है। 2009 में जब गाजा में घुसकर इजराइल ने हमला किया था, उस वक्त भी इजरायली सेना गाजा पर कब्जा नहीं कर पाई थी। आज तक ब्यूरो। इजराइल और गाजा के युद्ध पर दुनिया में 84 बनाम 57 की जंग चल रही है। जी हां, दुनिया के 84 देश इजराइल के समर्थन में हैं और हमास के खात्मे का समर्थन कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ और गाजा के समर्थन में खड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं, ये नक्शा देखिए। इजराइल के नक्शे के इर्द गिर्द आपको बताते हैं, एक तरफ तो भूमध्य सागर है जहां अमेरिका में अपना युद्धपोत भी तैनात कर दिया है। इजराइल के एक कोने पर गाजा पट्टी है तो दूसरे तरफ फिलिस्तीन इजराइल से सटा है। और अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी इजराइल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इजराइल के एक तरफ इजिप्ट है, यहां से भी अब इजराइल के खिलाफ आवाज उठने लगी है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इन तमाम देशों से इजराइल की सीमाएं लगी हुई हैं। लेबनान की तरफ से आतंकी संगठन हिजबुल्ला और इजराइल के बीच युद्ध का मोर्चा खुल चुका है। जबकि सीरिया से तुर्की की जो सीमा लगी हुई है, जॉर्डन और सीरिया से इराक और सऊदी अरब भी सटा हुआ है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम देश एक साथ इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। यमन ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन इजरायली सेना भी सौगंध ले चुकी है कि वो हमास का खात्मा करके दम लेगी। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गाजा में अब भीषण शहरी लड़ाई छिड़ गई है। हमास को जड़ से मिटाने की इस लड़ाई में इजराइल ने गाजा पर जमीन, समंदर और हवा के रास्ते ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजरायली टैंक जहां गाजा सिटी के रास्ते में संदिग्ध ठिकानों पर गोले दाग रहे हैं, वहीं इजरायली वायु सेना के हेलीकॉप्टर उनकी मदद में आसमान से बमों की बारिश कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे पर डटी है इजराइल की नौसेना। यह युद्धपोत गाजा पर समंदर से बमबारी कर रहा है ताकि हमास के लड़ाकों को बचने का कोई रास्ता न मिले। दूसरी तरफ हमास के गढ़ में घुसकर उसका सफाया करती इजरायली सेना को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये है इजराइल के गिवाती ब्रिगेड के वो 10 जांबाज सैनिक जो गाजा में हमास की पहली डिफेंस लाइन को ध्वस्त करने निकले थे। लेकिन इन 10 जाबाजों की आखिरी तस्वीर है ये सारे इजरायली सैनिक अब इस दुनिया में नहीं हैं और इनकी मौत को लेकर हमास ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमास ने दावा किया है कि ये सभी 10 इजरायली सैनिक गाजा में शक्तिशाली नामेर बख्तरबंद वाहन में दाखिल हुए थे। सुरंगों में पीछे हमास के लड़ाके अपने ठिकाने से बाहर निकले और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मदद से उनके नामेर वाहन को उड़ा दिया। इस धमाके के साथ ही ये 10 सैनिक मारे गए जिनकी उम्र 19 से लेकर अधिकतम 22 साल थी। इजराइल में इन सैनिकों की मौत पर मातम है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इनकी मौत को गहरा झटका और दर्दनाक बताया। उन्होंने नामेर टैंक को उड़ाए जाने के बाद सेना के साथ बैठक की और खुद टैंक के पास जाकर समझा कि आखिर हमास ने इतने सुरक्षित टैंक को कैसे उड़ा दिया। हालांकि इजराइल ने इन सैनिकों की मौत का बदला लेने में देर नहीं की। उसने गाजा में एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के हमास चीफ मोहम्मद आजर को मार गिराने का दावा किया। उनके मुताबिक ये आतंकी ही गाजा में सारी एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का मुखिया था और उसकी देखरेख में ये नागरिकों और इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमले किए गए थे। इस बीच हमास ने एक और वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने गाजा के अंदर इकट्ठा इजरायली सैनिकों पर ड्रोन से बम गिराया। इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन हमास ये दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच हमास के राजनीतिक
विंग के अध्यक्ष इस्माइल हनिये ने भी दावा किया है कि जमीनी लड़ाई में इजराइल को करारा जवाब मिल रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल इत्जिक कोहने ने माना है कि उनके कुछ सैनिक मारे गए, लेकिन दावा किया है कि इजरायली सेना गाजा शहर के दरवाजे तक पहुंच गई है।